आज है सैटरडे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें छुट्टियां हो गई हैं। खैर मंडे से हमारी फ़र्स्ट छुट्टी होगी। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा इत्मीनान और सुकून महसूस हो रहा है। सुबह रोज़ा रखने के बाद, इबादत करने के बाद आराम से सो के तकरीबन आप कहें कि 12 सवा 12 बजे तक हम उठें। और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, उनको मैंने नहीं उठाया था रोज़े के लिए। और उनकी हालत देखिए मुझे जो है, अब मुझे हंसी इस वजह से आ रही है उसको कि जब ज़ईम ने किक लगाई ना, तो ज़ईम जो है वो बॉल के साथ ही नीचे गिर गया। तो अगर ज़ैमी ने रोज़ा रखा और ओनी ने ना रखा तो वो एक नई मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। तो खैर मैंने कहा कि आज इनको रोज़ा नहीं रखवाती, कल मतलब संडे को इंशाल्लाह मैं इनको रखवा दूँगी। और हरमेन जो है वो आज काफ़ी दिनों के बाद ट्रैम्पोलिन पे गई है, धूप आई हुई है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और मैं जो हूँ, मैंने शुरू किया हुआ है सफाई मुहिम, जो कि मैंने आपको बताया था कि इन सारे दिनों में मैं अच्छे तरीके से घर साफ़ नहीं कर सकी। तो मैं करने लगी हूँ सफाई। और काम शाम करके फिर मैं आपको अपनी आज की जो सैटरडे की रूटीन है ना, वो साथ साथ दिखाती जाऊंगी इंशाल्लाह। एक तो जगह जगह जहाँ देखो हरमेन का मेकअप जो है वो बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। तो मैंने ये वाला ड्रॉर जो है जिसमें पहले हरमेन की चीज़ें पड़ी हुई थी, इसके कपड़े, तो मैंने वहाँ यहाँ से वो निकाल के यहाँ पे हरमेन का जो मेकअप ऊपर पड़ा हुआ था वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और साथ ही ना एल्जा की डेड बॉडी भी रख दी है, जिसको देख के हरमेन बहुत खुश हो रही थी। अच्छा, इनसे मिलें, ये क्या है? ये ल्यूमी 1004 हैं। क्या चीज़ है जी? डस्टर है। इसको मैंने मंगवाया था। आपने देखा होगा कि मेरा बाहर जो बरामदा है, उसका जो छत है, उसको साफ़ करने के लिए मेरे पास कोई भी ऐसी लंबी चीज़ नहीं थी। एक दफ़ा पहले मैंने उसको साफ़ किया था मॉप के साथ, लेकिन हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। अब मैंने 2 डंडे बांध के ना उसको कोशिश की थी साफ़ करने की। तो खैर ये मैंने देखा, ये एक्सटेंडेबल है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये बड़ा खुल जाता है। पहले तो मेरा इरादा ये था कि मैं इसको वापस कर दूँ, इसलिए कि मुझे जो मैंने सोचा हुआ था, ये मेरे हस्बैंड ने किया था ऑर्डर। मैंने सोचा हुआ था वाइपर टाइप हो और एक्सटेंडेबल हो, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने कमांड किया तो ये ऐसा आया। और फिर काफ़ी दिन रखने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और इसको अब मैं लगा के चेक कर रही हूँ कि ये कैसा है। तो पहले जब मैंने इसको लगाया ना, तो इसकी सिचुएशन ये थी कि इसकी गर्दन इतनी हिले जा रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा। लेकिन वो हुआ ये था कि गलती मेरी थी, मैंने इसको गलत जोड़ा हुआ था। मतलब इसके आप कहें कि इसकी जो साइड इस स्टैंड के साथ फिक्स होनी थी, उसकी बजाय मैंने दूसरी वाली साइड जो है ज़बरदस्ती उसको मैंने उसके ऊपर सेट करने की कोशिश की, लेकिन वो सेट आ नहीं रहा था, इसलिए कि वो उसके अंदर फिक्स नहीं हो रहा था। और जब मैं इसको घुमा रही थी दीवार के ऊपर साफ़ करने के लिए, तो उसकी ना बहुत ज़्यादा ये हिल रहा था। तो मैं पहले तो मेरे रिमार्क्स आए कि मैं इसको बुरा कह दूं कि ये अच्छा नहीं है। लेकिन फिर मैंने जब दोबारा इसको ज़रा गहराई से देखा, तो मुझे पता चला कि मैं तो इसको सही फिक्स ही नहीं करी थी। इसकी जो जिस साइड से इसने लगना था, उस साइड से मैंने लगाया ही नहीं। इस वजह से ये इतना लूज़ लूज़ आ रहा था। ये देखिए, ये ऐसे हिल रहा था कि जैसे बस अभी आपके सर पे आया कि आया। ये मैं इसको लगा रही हूँ, लेकिन उसमें कोई जान नहीं है भाई। कि कोई बंदा किसी आप कहें कि बहुत दफ़ा होता है कि आप जोश और जज्बे के साथ सफाई कर रहे होते हो तेज़ तेज़, तो वो तो नहीं, आप बहुत ही आराम से बहुत सुकून से इसके साथ सफाई करनी है। खैर ये देखिए, अब इस राज समझ में आया, तो मैं इसको सही तरह फिक्स कर रही हूँ। और फिक्स करने के बाद मेरे जो इसके बारे में रिमार्क्स है वो बिल्कुल ही चेंज हो गए। इसलिए कि बहुत अच्छी आपकी डस्टिंग करता है, आपकी डस्टिंग नहीं करता, दीवारों की, खिड़कियों की, जहाँ जहाँ आपने डस्टिंग करनी है वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से करेगा। और काफ़ी ज़्यादा ये लंबा हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको डेमो दे रही हूँ, ये भी मैंने इसको फुल नहीं खोला हुआ, ठीक है। तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 मीटर तक ये खुल जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इसके बाद ये देखिए, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और आपको डेमो दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं खड़े होकर स्टेयर्स पे नीचे जो सामने जगह है ना, वहाँ पे साफ़ करूँगी। और ये इतना, उस टाइम तक भी ये पूरा नहीं खुला होगा। पीछे हो, मैं गिर जाऊंगी नमो। मैं नहीं गिर रही। और अब अगला काम है जी मॉप लगाना। और अब मैं यहाँ पे मॉप लगाने लगी हूँ। और जो मैं यूज़ करती हूँ ना केमिकल, वो एजेक्स का यूज़ करती हूँ या मिस्टर मसल्स का यूज़ करती हूँ। इन दोनों की जो है स्मेल मुझे बहुत पसंद है। और ये मैं लगा रही हूँ और बच्चे अभी नीचे हैं। जब मैं मॉप लगा रही होती हूँ ना, तो भाई किसी को चलने की इजाज़त नहीं है। इवन जब हम मतलब अम्मी के घर में भी कभी काम करना पड़ता था, तो भाइयों की तो शामत आ जाती थी कि भाई उस जगह से गुजरना नहीं है जहाँ से एक दफ़ा आप मॉप लगा चुके हो। और जब तक वो ड्राई नहीं होता, और उस दिन तो सख्ती होती थी भाई। और
अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि किस किस के घर में ये सीन होता है कि जब मॉप लगा रहे हो तो किसी को चलने की इजाज़त नहीं है। और आज एक और चीज़ की भी मुसीबत आई हुई है इन स्टेयर्स की, ठीक है। आज मैं इनको ऐसा रगड़ रही हूँ कि मुझे इनको बेहतरीन से किस्म का चमकाना है। सही इसलिए कि बहुत दिनों से मैं इनको साफ़ नहीं कर सकी थी। तो आज जब मैं जोश में आई हुई हूँ, काम कर रही हूँ, मतलब आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे बाहर जाना है, तो मुझे बस काम करना है घर का। तो मैं इनको बहुत ही आप कहें कि दिलजमी से और बहुत ही मेहनत से साफ़ कर रही हूँ। और पहले तो मैंने इनको अच्छे तरीके से साफ़ किया, मॉप लगाया, और उसके बाद यहाँ पे जो स्टेनलेस स्टील के लिए आप यूज़ करते हैं उनकी चमक के लिए, वो वाला केमिकल लेके मैंने इन स्टेयर्स को अच्छे तरीके से जब इनके ऊपर इनको साफ़ किया ना, तो ये स्टेयर्स बिल्कुल चमक गई। अभी मैं आपको चमक दिखाऊंगी, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको चमक नज़र आई कि नहीं आई। लेकिन उससे पहले एक और काम कर लेते हैं। ये मैजिक जो आपका होता है स्पॉन्ज, इसका, और इसका क्या करना है, मैंने दीवारें देखी तो मुझे दीवारों पे ना बच्चे हैं ना, बच्चों वाला घर है, तो वो जब बच्चे नीचे चलते हैं, स्पेशली हरमेन जब नीचे उतरती है तो वो हाथ रख के ना नीचे जा रही होती है स्टेयर से, तो वहाँ पे ना ये मुझे निशान निशान नज़र आ रहे थे। ये आपको भी नज़र आए? तो अब मैं क्या करूँगी कि इस मैजिक स्पंज से इसको साफ़ करूँगी, और इसके बाद मैं एक साफ़ कपड़ा लेके ना उसको एक दफ़ा फिर साफ़ करूँगी। इसलिए कि अगर सिर्फ मैजिक स्पंज से करो और उसके बाद साफ़ ना करो ना, तब भी आपके ना निशान निशान रह जाते हैं। तो पहले ही जब मैंने शॉट लेने की कोशिश की तो स्पंज जो है ना वो छुट के मेरे हाथ से नीचे गिरा। और अब अफ्तारी का टाइम भी करीब आता जा रहा है, और मुझे जो है वो भी टेंशन हो रही है कि मुझे अफ्तारी बनानी है। कुछ ज़्यादा अफ्तारी में बनाऊंगी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अफ्तारी में क्या बनाऊंगी। और लेकिन उससे पहले ये हालात चेक कर लें। बज़ाहिर आपको लगता नहीं है कि चीज़ गंदी है, लेकिन जब आप उसको साफ़ करने लगते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। अच्छा, यहाँ पे स्टेयर्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से माशाल्लाह चमक गई हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ क्या करने वाली हूँ कि ये जो है स्टेनलेस स्टील को चमकाने के लिए, आपके फ्रिज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, पहले जो है इसको हम डालेंगे एक बिल्कुल ही साफ़ सुथरे कपड़े के ऊपर, कुछ ड्रॉप्स इसके डालेंगे, और उसके बाद जहाँ पे हमने जिस चीज़ को चमकाना है उसके बाद उसको कर देंगे। अगर ज़्यादा ही चमक चाहिए तो उसके थोड़ी देर बाद जब आप लगा चुकेंगे ना, तो उसके बाद आपने एक और ड्राई कपड़े के साथ इसको साफ़ कर देना है। तो नीचे चली जाऊँगी। और ये देखें, आपको शाइन नज़र आ रही है? आपको आई मुझे शाइन नज़र आ रही है। इतना अच्छा चमक रहा है ना ये। मैं नीचे से जाके भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ से भी नहीं आएगी, यहाँ से आएगी। नज़र आ रही है? शाइन नज़र आ रही है? जिस जिसको आई मुझे बताइएगा। सच्ची मुच्ची काफ़ी ज़्यादा जो है ना शाइन आ रही है इसमें नज़र। गुड। ये जो है हमारा तजर्बा कामयाब हुआ, ऊपर से हो चुकी है साफ़। अब आते हैं हम इधर। अच्छा, टाइम जो है वो तकरीबन आप कहें कि 7:45 तक का हो चुका है। हमारा रोज़ा जो है वो 8:30 तक अफ्तार होगा। और यहाँ पे जो है मैं अब जल्दी जल्दी बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट, और साथ में बनाऊँगी पकोड़े, और बस यही होता है मेरी अफ्तारी में। और साथ में एक अदद ना कुछ पीने के लिए मुझे कोई जूस या कोई स्मूदी वो भी बनाऊँगी। आजकल वैसे मैं खजूर का जो है ना वो बना लेती हूँ शेक सा, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रूट चाट के लिए जो मेरे पास अवेलेबल फ्रूट है ना उन्हीं को जो है वो काटूंगी। और आज अगर फ्रूट चाट मैं बना रही हूँ इसलिए कि मैं इतनी थक चुकी हूँ कि आपको पता है कि ज़ाहिरी बात है कि इंसान सुबह से मैं लगी हुई हूँ। मैंने आपको पूरा दिखाया नहीं है जितना मैंने साफ़ किया है, लेकिन मैं सुबह से काम कर रही हूँ और मैं अच्छी खासी थक चुकी हूँ। शायद मेरी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा हो। तो यहाँ पे अगर ये कटर ना होता ना तो फिर शायद मैंने कुछ भी नहीं बनाना था। इस कटर की वजह से बहुत जल्दी कटिंग हो जाती है मेरी, और मुझे ज़ाते खुद ना ये वाला कटर बहुत पसंद है। जल्दी जल्दी मैंने सारे फ्रूट कट किए, और क्रीम के अंदर नमक, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी चीनी और चाट मसाला डाल के मैंने इन सबको उसके अंदर मिक्स कर लिया, और हमारा फ्रूट चाट जो है वो तैयार हो गया। मुझे हर चीज़ में नमक डालना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है उससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होता है, और मुझे सब लोग कहते हैं कि मैं नमक ज़्यादा खाती हूँ, और इंशाल्लाह मैं अपनी इस आदत पे काबू पाने की कोशिश करूँगी। लेकिन मुझे नमक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो खैर अब जो है वो टाइम बिल्कुल ही करीब पहुँच चुके हैं अफ्तारी के, तो मैं वीडियो बनाना बंद करूँगी। जल्दी से मैं बनाऊँगी पकौड़े, और उसके बाद हम करेंगे अफ्तार। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे,
मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।